जय हिंद फ्रेंड्स। अपने के अपन यूट्यूब चैनल के ई खास सेशन में अपने के बहुत बहुत स्वागत बा। ई सेशन खास यही ला बा काहे कि बिहार के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जौना में एगो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बा भोजपुरी, वही के हमनी सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के कवर करे के कोशिश कइल जाई जौन कि इस साल अपने के परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता। आज जैसे कि अपने सब जानतनी कि भोजपुरी एगो ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत कम विद्यार्थी लोग एकरा के लेवेला, आ जे भी इस सब्जेक्ट लेवेला वो लोग खातिर मटेरियल जल्दी से उपलब्ध ना हो पावेला मार्केट में। तो चली हमनी के यह कोशिश रही कि भोजपुरी सब्जेक्ट से जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सके हमनी कवर करे के कोशिश कइल जाई। अगर अपने चैनल पर नया बनी तो चैनल के सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन के जौन घंटी बा ओकरा के प्रेस कर ली, काहे कि हमार जब भी वीडियो नया डलाई ओकर नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने के पास आई। और रुआ सबके हम बता दी कि ई जौन वीडियो बा ई पहिलका पार्ट है आ दूसरका पार्ट हमनी फिर बाद में कवर कइल जाई। ई कवर कइला के बाद लगभग 100 प्रश्न हमनी कवर करे के कोशिश कइल जाई आ दूसरका पार्ट में 50 गो आ ई पार्ट में 50 गो हमनी कवर कइल जाई। तो चली समय ना गंवाते हुए हमनी प्रश्न के ओर बढ़ल जाओ। तो देखी प्रश्न, पहिलका प्रश्न बा संत शिव नारायण के जन्म कौना जिला में भइल रहे। संत शिव नारायण के जन्म कौना जिला में भइल रहे। तो हमनी के आंसर बा बलिया जिला जौन की उत्तर प्रदेश में पड़ेला। ठीक बा, चली अगला प्रश्न बा 2 नंबर, संत शिव नारायण कौन पंथ के मानत रही। तो संत शिव नारायण जे रही वो निर्गुण पंथ के मानत रही जौन की अपने के दिख रहल बा। चली अगला प्रश्न बा, जोगी खातिर कौना इंद्रिया के साधल गइल बा। तो जोगी खातिर मन के इंद्रिया के मन के साधल गइल बा, जैसे कि अपने सब जानतनी। अगला प्रश्न बा, फतिंगा दिया के टेम पर गिर के जर जाला। फतिंगा के कौन इंद्रिया एकर कारण होला। तो अपने के आंसर बा नैना, जौना से देखल जाला उहे नैना। चलिए अगला प्रश्न, संत शिव नारायण अपन पद में साँझ समय कह के आदमी के जिंदगी कौना अंश के ओर इशारा करत बाड़े। तो एकर आंसर हुई बुढ़ापा। ध्यान से सब आंसर देखेम लोग, काहे कि अपने सब एग्जाम देवे जब जाएम तो में 4 गो ऑप्शन रही जौना में एगो इहो ऑप्शन रही जौन हम अभी याद करा रहल बानी। तो मन लगा के एकदम याद करी। तो चली आगे देखल जाओ। ब्रजेंद्र भगत मधुकर के हवे। तो ब्रजेंद्र भगत मधु देखी ई दूसरका चैप्टर जौना के नाम है सगरे जहान भोजपुरिया, जेकर लेखक हवन ब्रजेंद्र भगत मधुकर जी। यही से ई प्रश्न लेहल गइल बा इहे चैप्टर से। चली प्रश्न का बा, ब्रजेंद्र भगत मधुकर के हुए। तो जैसे कि अपने सब जानते हैं ब्रजेंद्र भगत मधुकर एगो कवि हवन। चली अगला प्रश्न हमनी के देखल जाओ। सर शिव सागर राम गुलाम जी के रहे। तो ई मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहलन। ठीक बा, चलिए अगला प्रश्न, यह घड़ी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के बा। तो ये घड़ी मॉरिशस के प्रधानमंत्री जे बा जिनकर नाम है प्रविंद गुजनाथ। 2024 में प्रविंद गुजरान जी जे भी नाम बा गुजनाथ जी मॉरिशस के भी प्रधानमंत्री बारन वर्तमान में। आ जे भी 2024 में एग्जाम देवे वाला बा वो लोग खातिर काफ़ी इम्पोर्टेंट इस सब जितना भी हम कवर करावतनी हो सकता। चलिए आगे देखल जाओ। मरीचिया कौना देश के कहल जाला। तो मरीचिया जैसे कि अपने सब जानतनी भारत के लोग के भारतीय कहल जाला, चाइना के लोग के चीनी कहल जाला, पाकिस्तान के लोग के पाकिस्तानी कहल जाला। वही तरह मॉरिशस जौन देश बा वहाँ के लोग के मरीचिया कहल जाला। ठीक बा, तो एकर आंसर हुई मॉरिशस के लोग के मरीचिया कहल जाला। अगला प्रश्न बा, कौना कौना देश में भोजपुरिया लोग बा।
तो ऐसे तो बहुत सारा देश में भोजपुरिया लोग बा, जेमे से मेन जौन जे हमनी के बा जौना के नाम बा मॉरिशस, नेपाल, सूरीनाम, हॉलैंड, वुहान है, फिजी और भी बहुत सारा आदि देश में भोजपुरी बोले वाला लोग बाटे। तो चली हमनी के अगला प्रश्न बाटे, सगरे जहान भोजपुरिया कौना विधा के रचना है। तो सगरे जहान भोजपुरिया जे है एकांकी विधा के रचना हटे। चली अगला प्रश्न, मॉरिशस के प्रधानमंत्री सर शिव नारायण रामगुलाम के पुरखा लोग कहवा के रहे। तो ये लोग आरा जौन की पटना जिला के सटले बा, आरा जिला जौन बिहार में पड़ेला उहे के रहे लोग। ठीक बा, चली अगला प्रश्न हमनी के देखल जाओ। अगला प्रश्न बा हमनी के, छेदी जगन कहवा के प्रधानमंत्री बनल रही। तो छेदी जगन जे बानी ई वुहान, ई गलती से लिखा गइल बा वुहान, ई होई काथी वुहान होई, का होई वुहान, एक आंसर होई वुहान होई। ठीक बा, चली आगे देखल जाओ। सर शिव सागर रामगुलाम के मूर्ति कहवा स्थापित बा। तो सर शिव सागर रामगुलाम के मूर्ति जे बा पटना के गांधी मैदान में स्थित बा। अपने कमेंट करके बताई कि के पटना के गांधी मैदान घूमले बा, आ जे भी पटना के गांधी मैदान घूमले बा उ इनकर यहाँ के मूर्ति देखले बा कि ना। चली आगे बढ़ल जाओ। अगला हमनी के प्रश्न लिखल गइल बा 3 नंबर पाठ से, जवना पाठ के नाम है संत पलटू राम। ठीक बा, चली प्रश्न बा, राधो भई उहवा के हम वासी, जहुआ पहुँचे नहीं अविनाशी। ई रचे वाला कवि के नाम बताई। तो रचे वाला कवि के नाम है संत पलटू दास। ठीक बा, चली अगला प्रश्न, पलटू साहब कैसन ब्रह्मा के उपासक रहनी। तो निर्गुण ब्रह्मा के उपासक रहनी। ठीक बा, यहाँ के कबीर दास के बहुत बड़ा फैन रहनी, आ उन्हें के परंपरा के ही मानत रहनी। अगला प्रश्न इहे बा, पलटू साहब कौना परंपरा के कवि मानल जाला। पलटू साहब के कौना परंपरा के कवि मानल जाला। तो ई कबीर परंपरा के कवि यहाँ के मानल जाला। ठीक बा, चलिए अगला प्रश्न बा, पलटू साहब के पद में ब्रह्मा के बाद कौना देवता के नाम आइल बा। तो ई हमनी के आंसर होई ब्रह्मा के बाद विष्णु आ शिव के नाम आइल बा। जैसे कि अपने सब जानतनी ब्रह्मा विष्णु महेश हिंदू धर्म के लोग कहेला। जे भी हिंदू धर्म के भाई बहन लोग बा जानत हुई कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ही शिव कहल जाला। तो चली अगला प्रश्न हमनी के बाटे 4 नंबर चैप्टर से लिखल गइल बा, 4 नंबर पाठ से, जौना के नाम है बायन। आई देखी ई बायन एगो ऐसन चैप्टर है, ऐसन पाठ है जौन की भोजपुरी सब्जेक्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मानल जाला एकरा के। जौना में बायन में एड्स से एगो बीमारी बा, जौना के बारे में ई पाठ में बतावे के कोशिश कइल गइल बा कि एड्स कैसन बीमारी होला आ ई काहे फैलेला। तो चली देखल जाओ ई चैप्टर से पहिलका प्रश्न, यानी कि ई वीडियो के 19 नंबर प्रश्न, बायन गद्य के कौन विधा के रचना बा। तो बायन जौन बा ई कहानी है एगो। चली अगला प्रश्न बा, बायन रचना कौना विधा पर आधारित बा। तो ई एड्स पर आधारित बा। जैसे कि हम बतैनी है बायन में एड्स नामक जौन बीमारी होला, जौना के HIV भी कहल जाला। HIV एड्स के का कहल जाला, HIV नामक एगो बीमारी है जौन बहुत ही जानलेवा, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ठीक बा, वही पर ई आधारित बा। तो चली आगे बढ़ल जाओ। बायन कहानी के लिखले बा। तो ई बायन कहानी जौन जे बा ई विशुद्धानंद जी लिखले बानी। ठीक बा, आगे बढ़ल जाओ। केकरा व्यासगिरी के चर्चा गांव जवार में
चटकारा लेके होत बा। तो जीतन नाम के जौन आदमी बा आ देखी ई बायन जौन पाठ बा एकर नायक हवन जीतन आ जीतन के मेहरारू हिया जौना के नाम है सुगिया। तो अगर पूछी कि बायन के नायिका के ह तो सुगिया जौन की रउआ लगिन के 23 नंबर प्रश्न में दिख रहल बा। आ अगर पूछे कि बायन के नायक के ह तो ई होइहन जीतन। ठीक बा। तो चली आ इन्हीं के व्यासगिरी के रचना पूरा गांव जवार में फैलल रहे। तब बायन के नायिका के हुए तो सुगिया। ठीक बा। चली अगला प्रश्न हमने देखल जाओ। अगला प्रश्न बा अध्याय 5 से लेहल गइल बा जौन अध्याय के नाम है कुलदीप नारायण झड़प जी एकरा के लिखले बाड़न आ एकर नाम है फतेह बहादुर शाही। ठीक बा। कुलदीप नारायण झड़प एकरा के लिखले बाड़न। इ अध्याय के नाम है 5 आ इ अध्याय 5 में एकर नाम है फतेह बहादुर शाही। अब फतेह बहादुर शाही के है तो वहाँ के हुस्सेपुर जौन की आज के डेट में हथुआ कहल जाला जौना के हथुआ किला गोपालगंज जिला बिहार में पड़ेला उहवे के ई महाराजा रहनी। आ इहे के बारे में इ अध्याय में एगो कविता के माध्यम से यहाँ के संपूर्ण जीवनी बतावे के कवि कोशिश कैले बा। तो चली हमनी के प्रश्न बा कवि प्रथम क्रांतिकारी वीर केकरा के कहले बा। तब कवि जे बा प्रथम क्रांतिवीर इहे के कहले बा फतेह बहादुर शाही। यहाँ के नाम पूरा नाम है फतेह बहादुर शाही। यहाँ के पूरा नाम है फतेह बहादुर शाही। ठीक बा। चली समझ में आ गई होखी। चली आगे बढ़ल जाओ। अगला प्रश्न बा फतेह शाही अंग्रेजन से कितना दिन ले लड़ाई लड़ले। तो ई तनका मन का दिन ले लड़ाई ना लड़लन, पूरा के पूरा 23 बरस तक लड़ाई लड़लन अपन आज़ादी खातिर। ठीक बा। तो ये हमने के आंसर हुई 23 बरिस ले। ठीक बा। चलिए आगे बढ़ल जाओ। फतेह बहादुर शाही हम शॉर्टकट में लिख ले बनी कहवा के राजा रहले। तो जैसे कि अभी बतैनी हुस्सेपुर के राजा रहले आ हुस्सेपुर के ही आज के डेट में हथुआ कहल जाला जौन गोपालगंज जिला में पड़ेला। ठीक बा। तो अपने कमेंट बॉक्स में बताई लिख के कि हथुआ राजा के गइल बा। चली अगला प्रश्न हमने देखल जाओ। देखी कुलदीप जमाल वध खंड काव्य केकर लिखल है। तो जमाल वध खंड काव्य जे है ई कुलदीप नारायण झड़प जी के लिखल है। ठीक बा। चली आगे बढ़ल जाओ। फतेह शाही के कौना बात के चिंता सतावत रहे कि रात भर वहाँ के नींदे न लागे। प्रश्न ठीक से देख ली पढ़ ली। फतेह शाही के कौना बात के चिंता सतावत रहे कि रात भर वहाँ के नींदे न लागे। तो ये हमनी के आंसर है जमाल के कैसे मार गिरावल जाए। अच्छा ई जमाल के रहे तो ई जमाल जे बा अंग्रेजन के एगो चमचा रहे जौन फतेह बहादुर शाही के किला घेर के रखले रहे। ओकरे के मारे के यहाँ लोग के प्लान रहे। जब तक जमाल ना मरी तब तक वो किला वापस फतेह शाही जी के ना मिली। चली अगला प्रश्न हमनी के देखल जाओ। अगला प्रश्न बा फतेह शाही से अंग्रेज काहे भयभीत रहले स। तब फतेह शाही से अंग्रेज यही से भयभीत रहले स कि वहाँ के युक्तिपूर्वक छापामार युद्ध करत रहनी। वही से अंग्रेजन यहाँ से भयभीत रहलन। ठीक बा। छापामार युद्ध के मतलब होला छुप के डायरेक्टिव वार कईल। चलिए आगे देखल जाओ। हमनी के अगला प्रश्न बा अध्याय 6 जौना के नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा देखी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में तो सब कोई जानत होखी। आज जे नइखे जानत ओकरा के हम बता दी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जे रहनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जौना जेकरा के अंबेडकर जी कहल जाला शॉर्टकट में। यहाँ के भारतीय संविधान के निर्माता रहनी। आ जब देश आज़ाद भइल तो भारत के संविधान लिखे के जिम्मे इहे के मिलल।
तो वही से यहाँ के भारतीय संविधान के निर्माता भी कहल जाला। आ यहाँ के बहुत प्रतिभावान, बहुत होनहार नेता रहनी। त इहे के एगो श्लोक बा शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ के कहले रहनी कि शिक्षा एगो ऐसन चाबी है जौना से दुनिया के कौनो ताला खोलल जा सकेला। यह पाठ में यहाँ के कहले बानी। जे लोग भी पाठ पढ़ले हुई, भोजपुरी के किताब पढ़ले हुई, उ जानत हुई। तो चली हमनी प्रश्न पे आवल जाओ। प्रश्न बा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म कब भइल रहे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म 1891 ईस्वी में भइल रहे। चली आगे बढ़ल जाओ। अंबेडकर जी के पिता जिन यहाँ के नाम रहे रामजी राव मोपाली, मूलतः कहवा के बसिंदा रहनी? तो यहाँ के बसिंदा रहनी महाराष्ट्र के। ठीक बा, चली आगे देखल जाओ। श्रीमती भीमाबाई अंबेडकर जी के रहे? तो अंबेडकर जी के यहाँ के मतारी रहनी, जेकरा के माँ कहल जाला। मतारी भोजपुरी शब्द है। चली अंबेडकर जी के बाबूजी सेना में का रहनी? अंबेडकर जी के बाबूजी जैसे कि रुआ के हम बता दी, यहाँ के सेना में रहनी। आ सेना में एगो पद होला मेजर सूबेदार, वही पद पर यहाँ के डिप्टी करत रहनी। चली आगे बढ़ल जाओ। अंबेडकर के समय समाज कैसन रहे? तो अंबेडकर जब शिक्षा लेत रहनी, उस समय समाज जे रहे बहुत भेदभाव पूर्ण रहे। यानी कि भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव बहुत ज़्यादा उस समय होत रहे समाज में। फिर भी यहाँ के समाज के फिर भी यहाँ के उस सब के परवाह ना कैनी आ अपन शिक्षा प्राप्त कैनी। इतना बहुत कठिनाई से यहाँ के अपन शिक्षा प्राप्त कैले बनी। चली अगला प्रश्न बा हमनी के 7 नंबर अध्याय से लिखल गइल बा, जौना के नाम बा मतन के कहानी। मतन के बारे में अपने सबके हम बता दी कि मतन जे रहे एगो गरीब इंसान रहे, जौन पाई पाई जमा करके अपन मालिक के यहाँ पैसा गोटैले रहे अपन बेटी के बियाह करे खातिर। लास्ट में जब जौना के नाम हो ओकर बेटी के नाम रहे तेरेसा और ओकर मेहरारू के नाम रहे मरिया। आ जब पैसा लेवे गइल अपन मालिक के यहाँ, तो ओकर मालिक पैसा के लालच में मतन के हत्या कर देहलन। यह कहानी बाटे। तो जे किताब पढ़ले हुई उ जानत हुई। चली हमनी के कहानी थी का कहल जाला, प्रश्न की ओर बढ़ल जाओ। प्रश्न बा बाबूजी ना अइहे तो हमनी खाना कैसे खाइब? ई के, कब आ केकरा से कहले? तो ई आंसर बा हमनी के त्रेसा के बाबूजी, जिनकर नाम रहे मतन, जब घरे ना अइले तो उ मतलब त्रेसा अपन मतारी मरिया से कहलस। ठीक बा, समझ में आ गई हुई। चली अगला प्रश्न की ओर हमनी बढ़ल जाओ। चली अगला प्रश्न हमनी के बा यह चैप्टर से, मतन कौन काम करत रहले? तो मतन मजदूरी करत रहले। ठीक बा, चली अगला प्रश्न, त्रेसा आ मतन के बीच कौन रिश्ता बा? तो त्रेसा आ मतन के बीच बाप बेटी के रिश्ता बा। चली आगे देखल जाओ। चाको जे रहे मतन के रहे? चाको मतन के देवता के रूप में रहे। यह चाको जौन रहे जौना के लगे मतन अपन जिंदगी के भर के कमीनी के पैसा जमा कैले रहे। आ यह चाको बाद में एकर हत्या करवा देत रहे। चली आगे देखल जाओ। हत्या करवा देले रहे। 10 पैसा जानही देब तो बरो अच्छा मिली, ई कथन केकर है? तो ई कथन अपन मर्द से कहत रहे मरिया। मरिया के मर्द मतन कि अपन बेटी के बियाह खातिर ई दोनों आपस में बात करते रहे लोग। चली आगे बा, तब तक सब चरखा मिला के 7000 लाग जाई, इहो केकर कहल बा? तो इहो कहल बा मरिया के। ठीक बा, चली आगे देखल जाओ। उहो बरखा, देखी अगला हमनी के अध्याय के नाम है 8 नंबर अध्याय है, जौना के नाम है उहो बरखा आई। ठीक बा, चली एमे प्रश्न बा उहो बरखा आई कविता कौना ऋतु से जुड़ल बा? तो जैसे कि अपने सब जानतनी बरखा कौना ऋतु में आवेला? तो वर्षा ऋतु में आवेला। तो वर्षा ऋतु से ही जुड़ल बा। वर्षा ऋतु के कौन लोग गरियावेला? देखी कुछ लोग ऐसन होला
कि बारिश भइला से खुश होला। जैसे कि किसान अथी बिजनेसमैन लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसन होला कि बारिश भइला से ओकर घर जब बारिश बरसी तो बहुत ऐसन बा लोग जेकरा घर में चूल्हा भी ना जर पाई, जे रोज रोज मजदूरी करे होखे, जे कमात होखे रोज रोज, और रोज के कमैनी पर ही ओकर घर के चूल्हा निर्भर होखे, त का ओकर घर में चूल्हा जर पाई। तो ऐसने लोग बारिश जब होला तो गरियावेला। तो वर्षा ऋतु के कौन लोग गरियावेला, तो ये आंसर है हमनी के रोज कमाए वाला मजदूर लोग। समझ में आई होप आ गइल होई रउआ लोग के। अगर चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन के घंटी दबा ली, ताकि अगला वीडियो हम जब भी डाली तो सबसे पहले एक नोटिफिकेशन अपने के मोबाइल पर आवे। बहुत ही जल्दी हम एक पार्ट 2 लेके आ रहल बानी। अगर अपने के भी सपोर्ट करें कि अगर अपने के सपोर्ट रही तो बहुत जल्द पार्ट 2 वीडियो हम लेके आएम। कमेंट बॉक्स में अपने के जरूर बताई, एमे जौन भी कमियां होखे हम अगला वीडियो में पूरा करे के पूरा कोशिश करें। चलिए आगे हमने देखल जाओ। हमनी के अगला प्रश्न बा, चुअत पलानी में औरत काहे घबराइल बिया सॉरी, चुअत पलानी में औरत काहे घबराइल बिया लिखता। तो आंसर बा हमनी के औरत ऐसे घबराइल बिया कि उ अगुस्सा गइल बिया। मने कोनो काम करते करते लोग अगुता ना जला, वही से उ अगुता गइल बिया। दूसरका बात का रहे कि ओकर पतियो परदेश गइल बा, घरे ना रहे। तीसरका बात सबसे इम्पोर्टेंट बात का रहे कि ओकर लइका बीमार बा। यही से ये तीनों कारण बा। अपने के अगर क्वेश्चन में आवे प्रश्न में तो ये तीनों ऑप्शन हो सकता, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी होके, चाहे इहो हो सकता इनमें एमे से कोनो एगो ऑप्शन होके और बाकी 3 गो अलग अलग ऑप्शन होके। तो चली समझ में आ गई हुई। अगला प्रश्न हमनी के बाद जगलाल चौधरी, देखी ई हमनी के दोसर चैप्टर आ गई। चैप्टर के नाम अध्याय के नाम है 9। एक अध्याय 9 नंबर के जग के लाल जगलाल एक नाम है। तो ई पहलका प्रश्न ई चैप्टर के और ई वीडियो के 44 नंबर प्रश्न, जगलाल चौधरी के जन्म कहवा भइल रहे। तो जगलाल चौधरी के जन्म जे बा गरखा नामक गांव में, जौन सारण जिला में पड़ेला, बिहार के सारण जिला में गरखा गांव में भइल रहे। अगला प्रश्न 45 नंबर हमनी के देखल जाओ, जगलाल चौधरी के छात्र जीवन में चांदी के मेडल कब मिलल रहे। तो जगलाल चौधरी के छात्र जीवन में चांदी के मेडल मैट्रिक परीक्षा में मिलल रहे। वहाँ के मैट्रिक परीक्षा में अपन गांव जवार में सबसे उत्तीर्ण नंबर से पास कैले रहनी, सबसे अच्छा नंबर से। वही से सरकार यहाँ के मेडल चांदी के मेडल से सम्मानित कैले रहे। अगला प्रश्न हमनी के बा, जगलाल चौधरी अपन पिता के कौन काम करे से मना करत रहलन। तो वहाँ के पिता जे रहलन उ ताड़ी बेचत रहलन। अच्छा, ताड़ी के देखले बा आ के पियले बा, तनी कमेंट में बताइबा लो। चलो आगे बढ़ल जाओ। तो अगला हमनी के प्रश्न बा, इहे चैप्टर से, पटना साइंस कॉलेज में पढ़े के बेरा इनका पर केकर नजर पड़ल। केकरा पर? जगलाल चौधरी पर। तो इनका पर गांधी जी के नजर पड़ल। ठीक बा। चलिए अगला प्रश्न हमनी के देखल जाओ, मंत्री बनला पर अपन प्रयास से उ सबसे पहले कौन विधेयक पारित कैलन। तो उ शराबबंदी वाला विधेयक पारित कैलन, उहे जौन एह बेरा नीतीश कुमार जी कैले बारन। तो इनकरा से पहले जगलाल चौधरी जी कर देले रहलन। ठीक बा। चलिए आगे बढ़ल जाओ, जगलाल चौधरी के राजनीतिक जीवन कहवा से शुरू भइल। तो यहाँ के राजनीतिक जीवन जे बा पूर्णिया जिला बिहार से शुरू भइल। अब पूर्णिया मने कहे के मतलब बा कि पूर्णिया से यहाँ के सबसे पहले चुनाव लड़नी। ठीक बा। चलिए आगे देखल जाओ, ई वीडियो के आखिरी प्रश्न है, जैसे कि हम लोग आगे पहला ही बतैले रहनी है। ई वीडियो में हमनी पार्ट ए में 50 प्रश्न देखल जाई, और फिर बहुत ही जल्द हम अगला पार्ट लेके आएम जौना में 50 से आगे और भी एकरा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रश्न देखल जाई।
तो वही से हम कहतनी अगर अपने के चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ली, ताकि अगला वीडियो हम जब भी डाली तो ओकर नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने के पास पहुँचे। तो चली ये वीडियो के पहला प्रश्न हम आखिरी प्रश्न देखल जाऊँ। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यता चौधरी जी काहे ना स्वीकार कैनी? यानी चौधरी जी मतलब उहे जगलाल चौधरी, तो वहाँ के ऐसे ना स्वीकार कैनी कि वहाँ के कहत रहनी कि जब हम संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यता स्वीकार करें तो हमरा वेतन के रूप में खाली 1 रुपया चाहिए। यहाँ के बहुत बड़ सिद्धांतवादी रहनी, तो हमनी के उहे आंसर रही खाली 1 रुपया वेतन लेवे के सिद्धांत से यहाँ के स्वीकार ना कैनी। तो चली ई वीडियो में इतना ही। बाकी ई वीडियो कैसन लागल, प्रश्न कैसन लागल, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताई। अगर वीडियो अच्छा लागल होखे तो अपना दोस्त यार साथी संघाती लोग में शेयर कर दी, ताकि वो लोग के भी उद्धार हो जाए। अभी जे मैट्रिक के एग्ज़ाम 2024 में देवे वाला बा और कुछ कमी भइल होखे वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताई, ताकि अगला हम वीडियो जब भी लेके आई ओमें हम कोशिश करी कि ओमें कुछ सुधार हो पाओ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलल जाई अगला वीडियो में। तब तक अपन ख्याल रही। जय हिंद।